तुम? हाँ, मैंने पूछा कौन हो तुम? अथर्व, आई शपथ, ये भाड़े के गुंडे भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकते। जब माई को किडनैप कर ही रहे थे तो उनका फोन तो ऑफ कर देना चाहिए था। मुझे संभालना पड़ा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? अथर्व बापट, तुम्हारी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। हाँ? और तुम्हें जेल भी भिजवा कर रहूंगी। और अगर मेरी आई को तुमने कुछ भी किया ना तो मैं... कल्याणी राणे, तुम मेरी सच्चाई सबके सामने लाओगी? तुम ला ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी ना, तब बात करेंगे। तब बात करेंगे और तब मुझसे पूछना कि मेरे बस में क्या है और क्या नहीं। ओह, समझ गए? और रही बात मेरी आई की ना, तो उन्हें तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। और मेरी आई को मैं और मल्हार जी साथ मिलकर बचाएंगे। जितने हाथ पैर मारने ना कल्याणी, उतने हाथ पैर मारो अपने एक्स पति के साथ मिलकर, और मैं भी देखता हूँ तुम क्या उखाड़ पाते। एक बात मेरी अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो माई की जिंदगी की जिम्मेदार तुम होगी। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या करोगे मेरी आई के समझा साथ? देता हूँ। हाँ? एक सेकंड, आओ मिलकर देखते हैं। ये तेरे को बोला था माई को ठीक से ले जाने को। जब किडनैप कर रहा था तो कम से कम उनका फोन तो ऑफ कर देता। चल छोड़, माई का जरा हशर दिखा। ये देखो, साथ में देखें, ये देखो। देखो, मेरी आई के पास मत जाना। आई के साथ ऐसा मत करो, छोड़ो उसे। आई को लग जाएगी। हटाओ उसे, दूर हटाओ। आई, नहीं नहीं, देखो, दूर हटो, दूर हटो। तुम सुन नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अंदर अंदर बोलो ना, अंदर। नहीं नहीं, आई देखो, उसको रुकने बोलो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अंदर प्लीज मत करो ऐसा। अंदर देखो, मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं। बस बस प्लीज तुम मेरी आई को छोड़ दो। और तुम मुझे जो करने को कहोगे ना, मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम जो चाहते हो मुझसे, मैं वो तुम्हें दूंगी। अंदर जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा करोगी तो ठीक है। तो बिना चालाकी किए चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो, क्योंकि या तो तुम्हारी डोली उठेगी अहिल्या निवास से, या फिर तुम्हारी आई की अर्थी। क्यों? अरे शादी करना चाहते हो? सवाल नहीं पूछना, शादी करनी है चुपचाप। तुम शादी नहीं करोगी और तुम्हारा फैसला मुझे नहीं मिलेगा। अब सोच लो कल्याणी, तुम्हारे जवाब के लिए रुका हूं मैं। क्योंकि तुम्हारे जवाब पे निर्भर करता है कि मेरा फैसला क्या होगा। अगर तुम मुझे ना कहती हो कल्याणी, तो मैं तुम्हारी आई को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, और ऐसी दर्दनाक मौत जिसका कोई सबूत नहीं होगा। फिर क्या करेगा मल्हार राणे और तुम्हारा राणे परिवार? और जब सबूत नहीं होगा तो तुम मेरा और मल्हार राणे मेरा क्या ही उखाड़ पाओ। हो सकता है तुम्हारी आई के टुकड़े जंगल में पड़े हों, चील कौवे खाएं, या फिर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के जानवर। कुछ टुकड़े मिलेंगे और कुछ टुकड़े नहीं। सोचो कल्याणी, शादी करोगी या नहीं? सोचो सोचो कल्याणी, सोचो 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 सोचो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। करूंगी तुमसे शादी। आई शपथ। बस मेरी आई को कुछ मत करना प्लीज, छोड़ दो मुझे। शाबाश कल्याणी, यहाँ हमारे फेरे पूरे हुए और वहाँ तुम्हारी आई आजाद।
कल्याणी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल्याणी, अब तो सब ठीक होने जा रहा है ना? अब तो हमें अथर्व के बारे में सब सच पता लग गया ना कल्याणी? अब तो अथर्व के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। क्या हुआ कल्याणी, बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो अब? मल्हार, तुम कितनी बार बोला है तुझे इस तरफ? इससे पहले आप मुझे बाहर जाने को गए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये कागजात हैं। इससे ये साबित होता है कि जिस दौलत पे अथर्व को इतना घमंड है, वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। क्या? असल में एकनाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर्व ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। अथर्व शादीशुदा है। क्या? और ये बात मैं और कल्याणी दोनों जानते हैं। कल्याणी, देखिए, बस बहुत हो गया। कल्याणी, 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 क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हो गया। ये बस बहुत हो गया मल्हार जी। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। मेरे खिलाफ तुम्हें जो जो सबूत मिले या फिर मल्हार को, वो तुम्हें खुद मिटाने होंगे। ऑनलाइन सबूत तो मैं मिटा चुका हूं, लेकिन जो भी सबूत मल्हार राणे को आइंदा मिलेंगे वो तुम्हें मिटाने। कल्याणी, क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? ये कल्याणी, तुम भी जानती हो कि हमारे पास अथर्व के खिलाफ ये इकलौता सबूत था और तुमने वो भी मिटा दिया। सही किया, जो किया ना मैंने सही किया है मल्हार जी। आप मुझ पे दबाव डाल के मुझसे कोई झूठ नहीं बुलवा सकते अभी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आपने जो भी कहा अथर्व के बारे में कि वो मुंबई गया, उसने किसी अमीर लड़की से शादी की और फिर अमीर बन गया, ये ना एक बस मन गढ़ंत कहानी, मन गढ़ंत है सब कुछ। कल्याणी, क्या बोल रही हो तुम? शाबाश मल्हार राणे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हो, लेकिन ये सब पैतरे मल्हार, ये बात तो सच है कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं, लेकिन जो तुमने बोला ना, वो पूरी तरह से सच और पूरी तरह से गलत नहीं। दरअसल एकनाथ इंडस्ट्रीज की असली मालकिन मुग्धा ही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कारोबार का प्रेशर नहीं उठा पाई, और यहाँ से भागने के बाद संपदा के साथ मैं उनके यहाँ ही बंबई में काम कर रहा था, और वो मुझ पर बहुत भरोसा भी करती थी। मुझ पर भरोसा करने की वजह से और कोई रास्ता ना होने की वजह से मुग्धा जी ने सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की मेरे नाम कर दी। उस औरत को देवी की तरह पूछता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी देवी की वजह से हूँ, और अफसोस तो इस बात का है मल्हार राणे कि मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उस भली लड़की के नाम पर कीचड़ उछालने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दादा, आप ऑफिस गए थे ना, आपने वहां मुग्धा जी की तस्वीर देखी थी ना, वो मैंने खुद लगा रखी, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ उनका, और मैं जो कुछ भी उनकी वजह से होता था। हाँ, वो तस्वीर देखी है मैंने। बस 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 अथर्व, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ,